नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 60 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चमत्कारी हथेली है, ये गजब की हथेली है। गजब के पॉजिटिव अवस्था इस हाथ पर अवस्थित है। ऐसे व्यक्ति का जन्म ही अरबों कमाने के लिए होता है। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। 60 वर्ष की इनकी आयु है, बहुत पैसा कमाया, करोड़ों में कमाया। आज के समय में ये जानना चाहते हैं कि अभी इनकी बड़ी कोजी लाइफ है, अच्छी लाइफ है, आगे विदेशी सेटलमेंट और आगे भी कुछ इनकम हो सकता है क्या? आज भी इनकी एनर्जी कम नहीं है लाइफ में कुछ करने हेतु। तो वो क्यों है और कितने दूर ये जाने वाले हैं, कितने देर तक ये एनर्जेटिक रहने वाले हैं, आज के वीडियो से मैं बात करूंगा। बिलीव मी, ये हाथ देख के आप बिल्कुल नहीं कहोगे कि ये 60 वर्ष के व्यक्ति का तरीका अध्ययन कर रहा है गुरुजी। और ये आप बिल्कुल भी नहीं देख के कह पाओगे कि ये व्यक्ति 60 वर्ष के हैं, अभी भी एकदम एनर्जेटिक और यंग लगते हैं। तो इनकी हथेली ये चीज बता रही है कि ऐसे व्यक्ति को एक प्रकार की संजीवनी प्राप्त होती है कि ऐसे व्यक्ति जब तक जीवित रहेंगे एकदम यंग रहेंगे, डैशिंग रहेंगे, हैंडसम रहेंगे। तो आइए देखते हैं इनके हाथ पर क्या पॉजिटिविटी थी। अरबों कमाने वाली रेखा, गजब की चमत्कारी अवस्था आपके भी हाथ पर हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना, एकदम गहराई पूर्वक देखना। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाला हूं आज के वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले चीज ये देखो, मंगल रेखा एकदम चमत्कारी मंगल रेखा, मतलब ये आपके एनर्जी का पूरा पूरा परिचय कराती है। जबरदस्त जबरदस्त मंगल रेखा, एकदम अद्वितीय कमाल की मंगल रेखा। इसके बाद ये देख लो जीवन रेखा, जबरदस्त जीवन रेखा, एकदम पतली है। मतलब जितनी ज्यादा पतली जीवन रेखा होती है ना, आपका वेट गेन कभी नहीं होता। आप बहुत लिमिटेड वेट आपका रहता है, बहुत सामान्य वेट रहता है, मतलब बॉडी टू वेट रेशियो एकदम एक्यूरेट। इसके बाद देखो तो एक जबरदस्त प्रोग्रेस लाइन, कमाल की प्रगति की रेखा। और ये प्रगति की रेखा चलते जा रही है लाइफ के एंड तक। इस बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी रहे हैं, उस पर भी हम मूल रूप से डिस्कशन करेंगे, लेकिन मूल रूप से प्रगति की रेखा बड़ी शानदार है। इसके बाद देखो एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का बड़ा महत्व है। भाग्य रेखा को हम धन रेखा भी कहते हैं, धन रेखा के रूप से संबोधित भी करते हैं। तो ये भाग्य रेखा, चमत्कारी भाग्य रेखा जरूर से मानी जाएगी। एक चमत्कारी रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा जो कि बहुत कमाल है। आगे भी ये भाग्य रेखा जा रही है बहुत जबरदस्त। यहां से भी देखो भाग्य रेखा बड़े कमाल। इसके बाद देखो ये भाग्य रेखा के साथ कुछ वी नुमा आकृति, ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है, अद्भुत है। अगर आप ठीक से फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो यहां पर एक फिश जैसी आकृति का निर्माण हो रहा है, लगभग लगभग हो ही चुका है। तो आगे भी बल्क में पैसे आने के योग को बता रहा है। ये वाली भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। और यहां से भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि अद्वितीय है, फिश के साथ है। सारे के फल को बताया जाएगा। सैटर्न माउंट पर स्टार साइन, कौन बोलता है शनि पर्वत पर स्टार साइन खराब होता है? बिल्कुल खराब नहीं होता। सैटर्न माउंट पर स्टार साइन बहुत अद्वितीय। इसके बाद यहां पर देखो ट्रायंगल बड़ी गजब की, सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त, और इसी रेखा पर कुछ त्रिभुज अद्वितीय। ये एक बड़ा सा स्क्वायर साइन। और यहां से देखो जबरदस्त सूर्य रेखा, बड़े गुणी व्यक्ति हैं आप। आगे भी सूर्य रेखा चल रही है, यहां से भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त। और यहां से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस दिख रहे हैं जो कि बड़े कमाल हैं, अद्वितीय है। इसके बाद देखा जाए तो ये एक शानदार रूप से दिखने वाली बुद्ध रेखा, मरकरी लाइन, बड़ी कमाल मरकरी लाइन, एक मनी ट्रायंगल के साथ है। पैसा क्यों नहीं कमाएंगे, जरूर कमाएंगे। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख देने वाला चिन्ह। उसके बाद देख लो यहां पर से कुछ लाइन्स है जो बुद्ध पे खड़ी रेखा। ये सारी की सारी पॉजिटिव चीज है, ये सारी की सारी पॉजिटिविटी, इतना ज्यादा पॉजिटिव चीज, सबके मतलब को बताऊंगा। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त रूप से दिखने वाला स्क्वायर साइन, बहुत कमाल, आरा दर्जे का। उसके बाद देखा जाए तो कुछ क्रॉस जैसी आकृति है, जो बृहस्पति पर एक से अधिक क्रॉस हो, एक हो, यह बड़ा अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखा जाए तो यहां पर से कुछ यात्रा की रेखा, ये वाली भी यात्रा की रेखा बड़ी कमाल। यहां से भी कुछ आपके चंद्र पर जाती हुई रेखा जो कि बहुत जबरदस्त आले दर्जे का है। और केतु परत पर फिशाई आकस्मिक धन लाभ को बताता है। मतलब पॉजिटिविटी ना हद से ज्यादा, हद से ज्यादा पॉजिटिविटी है।
और केवल यहीं पर नहीं रुकी है, इन सारे रेखाओं के फल को बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। इसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो शुक्र काफी प्रबलतम अवस्था में है, दोनों मंगल उतना ही चमत्कारी अवस्था में है, चंद्रमा काफी प्रबल है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो यह भी एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है, यह भी एक प्रकार की स्थिति को बताती है कि जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहेगी। और हथेली पर गौर करेंगे तो काफी ज्यादा गद्देदार है, और जितनी ज्यादा गद्देदार हथेली हो उतना ज्यादा अच्छा रहता है, उतना ज्यादा कंफर्ट रहता है जीवन में। इस बात की गारंटी है, इस बात की बेशक गारंटी है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। और ये कमाल की पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित थी, जो जातक की जिंदगी में ना परिवर्तन को बताती है, एक्सट्रीम परिवर्तन को बताती है। और अगर मैं परिवर्तन के रूप से किसी चीज को संबोधित करूं तो पॉजिटिव परिवर्तन, धन की आगमन, पैसे की बरसात होना, इस चीज का ये परिचय कराती है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। डेफिनेटली अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहती है तो नेगेटिव चीज भी रहता है, तो हमें नेगेटिव चीज पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम नेगेटिव चीज की तरफ जाएं और नेगेटिविटी देखें, समझे, कोशिश करें, तो नेगेटिविटी में ना इनके हाथ पर यहां पर से दबाव, स्ट्रगल किया है, काफी स्ट्रगल किया है, समस्याएं परस्पर बनी रही हैं, स्ट्रगल लाइफ में बना रहा है, स्ट्रगलिंग फेज भी आपकी लाइफ मुझे बता रही, जो बचपन का आयु था वो बड़ा तकलीफ दे रहता है। अभी और नेगेटिविटी दिखाऊं तो कुछ कुछ राहु रेखा था, तो बड़े अ, अपने ही हिसाब से चलने वाले व्यक्ति होंगे आप बचपन में। ये राहु रेखा इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति को किसी कार्य में मन नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति या तो सन्यासी बन जाते या कुछ कार्य ही नहीं करते, एनर्जी होता ही नहीं बचपन में। कब से आपका एनर्जी स्टार्ट हुआ वो मैं आगे विचार करूंगा, ये एक नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी ये है कि यश प्राप्ति नहीं है, आपने किसी के लिए कुछ कर देना है जिसका आपको बिल्कुल सम्मान नहीं मिलना, आपने किसी के लिए जान लगा के भी कर दिया, आपको उसका सम्मान नहीं मिलेगा। खास करके पारिवारिक मामले में स्थितियां देखने को मिलती है। तो खैर, 60 वर्ष की आयु हो गई है, बहुत सारा अनुभव इनके पास है, बहुत प्रकार का अनुभव इनके पास है, तो इतना ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब अनुभव आपके पास होता है और जब आपकी आयु 60 वर्ष की हो जाती है तो आप बेहतर इस चीज़ को रिलेट कर पाते, समझ सकते हैं कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, कौन आपका सम्मान करेंगे, कौन आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो यश प्राप्ति में कमी की रेखा तो ये थी ही। उसके बाद तो वैसी कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, हल्की फुल्की नेगेटिविटी, उसको मैं आगे विचार करता हूँ। हाँ, थोड़ी थोड़ी राहु रेखा जीवन रेखा पर है, तो जब जीवन रेखा का अध्ययन करूंगा ना तो मैं इसको बहुत गहराई पूर्वक समझाने वाला हूँ। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अब इनके प्रश्न पर चलते हैं हम। तो प्रश्न इनके इस प्रकार से थे कि आगे विदेशी धरती से धनलाभ के योग को जानना चाह रहे थे, काम क्या करें इस बात को जानना चाह रहे थे, आध्यात्मिक सफलता को लेकर भी इनका क्वेश्चन था। तो देखो, अध्यात्म तो खुद के अंदर है, और अगर आप आध्यात्मिक सफलता की बात करते हैं तो जुपिटर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। गुरु ज्ञान का कारक है, ज्ञान ही अध्यात्म को दर्शाता है। कहीं ना कहीं अगर आप ईश्वर की स्थिति को समझना चाहते हैं, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को समझना चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ अगर आप रुचिवान होना चाहते हैं, तो इसके लिए बृहस्पति का महत्व बहुत ज़्यादा है। आपके हथेली पर बृहस्पति अच्छा होना आपका बहुत जरूरी है। तो जुपिटर आपका अच्छा है, एक समय के बाद बेहतर कंडीशन में है। कुछ क्रॉसेस वगैरह इस बात का परिचय करा रहे हैं कि जुपिटर की स्थिति में और सुधार, मतलब जो बृहस्पति आपका थोड़ा कम फल दे रहा है, चूंकि यहाँ पर से दबाव है, वो आपको अब ज़्यादा दे पाएगा, और अब अध्यात्म के प्रति आप रुचिवान रहेंगे। इसमें सफलता के योग को भी यह बता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, आगे विदेशी सेटलमेंट को लेकर इनको जानना था। तो अगर मैंने भाग्य रेखा पर गौर किया तो इनकी भाग्य रेखा ना बड़ी शानदार है। अब देखो, अध्यात्म को लेकर ना लोगों का अलग अलग प्रकार का धारणा है, तो मैं उस विषय पर तो नहीं जाऊंगा, और प्योर आध्यात्मिक व्यक्ति तो आप नहीं है, ये मैं आपको कह सकता हूं। हाँ, रुचि है, इच्छा है, जानने की तमन्ना है, तो आप बेशक करें। अब इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो दूसरे प्रश्न विदेशी धरती को लेकर था, तो ये भाग्य रेखा ना कंप्लीट इसी चीज का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति का सेटलमेंट विदेश में ही होता आने वाले समय में। तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि बहुत ही अच्छे योग बने हैं कि आपका सेटलमेंट विदेश में हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद आगे की जिंदगी कमा पाएंगे कि नहीं, अरे भाई साहब, आपके हाथ पर ना आगे देखो, कितना बड़ा फिश शाइन है, कितना बड़ा, मैं आपको दिखाता हूं, चमत्कारी है ये वाला। देखो, आपके पैसे कमाने के योग है, बहुत गजब के योग है। आप आज भी एनर्जेटिक हैं, कल भी रहेंगे, 70-75 वर्ष की आयु तक रहेंगे, आप पैसे तब तक कमा सकते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आगे की भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, मतलब जातक के पास ना धन की कमी नहीं होती। धन तो इनके पास ना ऐसे आते कि मैं क्या ही बोलूं, बरसात होती है धन की। तो धन को लेके कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है।
अभी मैं आपके जीवन रेखा से और स्थितियों को बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि लाइफ लाइन क्या कुछ बता रही है। तो यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल थोड़ा रहता है शुरुआती दौर में। बाकी कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी को ये दूर कर रहे थे। कुछ लाइंस आपके हाथ पड़ता है, ये लाइंस इंडिकेट कर रहा है स्ट्रगल रहा है आपके लाइफ में 14-15 वर्ष की आयु तक। इंडिपेंडेंट आप वहीं से हो गए हैं और एक दिक्कत के योग फिर आपके लगभग 23 में बन रहे थे। मतलब इस समय तक आप स्ट्रगल ही कर रहे थे। 24 में एक तरक्की, 25 में दिक्कत, 27 में एक तरक्की, 28 में दिक्कत, 30 में तरक्की एक, फिर आपकी दिक्कत 32 में, 33 में बड़ी तरक्की। 33-34 के बाद ना आपकी स्थितियां बड़ी अच्छी रही हैं, प्रोग्रेस लाइन बड़ा गजब का है। बीच बीच में कुछ दिक्कत रहा है। 33 के बाद आप थोड़ा तरक्की किए, एक दिक्कत आपकी आ गया 36 में, फिर एक 38 में, 38 के बाद फिर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन, 38 के बाद तो फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा और कंटिन्यू आप आगे बढ़ते रह गए 50-60 तक। 50 के बाद कुछ यात्राएं आपकी बढ़ी हैं जिंदगी पर और बहुत यात्राएं हुई 50 के बाद। 50 से लेकर ना ये यात्रा के योग ना आपके लाइफ में अगर मैं ठीक से बताऊं तो ये 63-64 वर्ष की आयु, ये लगभग आपके मान के चलो 68 वर्ष की आयु तक बना हुआ है। 68 के बाद एक 70 में तरक्की, फिर यहां पर से एक और आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी 70 से 73 साल तक। 74 में एक तरक्की, 74 के बाद फिर एक बड़ा सा ट्रायंगल आपके 78 तक, 78 के बाद से लेके एक बड़ा सा ट्रायंगल आपके लगभग 85 तक। 85 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी, मतलब जब तक आपकी लाइफ लाइन रहे, आपकी जिंदगी रहेगी, तब तक आप एनर्जेटिक रहेंगे और लॉन्ग लिव्ड हैं। क्योंकि मंगल रेखा इतनी शानदार है ना कि ऐसे व्यक्ति लंबाई बसते हैं। और मैं दीर्घायु योग को लेकर 75+ का मानता हूं, समझता हूं। आज के समय के हिसाब से, आज के कलयुग के हिसाब से मैं 75 वर्ष से ऊपर का गारंटी नहीं लेता, लेकिन जैसे आपकी अदली परिस्थितियां बनी हैं ये लंबा बता रही है। और मैं आयु को लेकर विशेषण टिप्पणी नहीं करता क्योंकि ये गलत होगा कि मैं आपको आयु को लेकर आश्वस्त करूं। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात, इनके क्वेश्चंस अभी इनके तरीके का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पा, मध्य में स्क्वायर सफलता को पाते प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में। राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। लाइफ के कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर जरूर से आ जाता है। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है। थोड़ा सा अंदर से हल्की फुल्की घबराहट की समस्या है, थोड़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, बाकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स ऑफ व्यक्ति, बहुत महत्वाकांक्षी, ये एक यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। और एक जबरदस्त स्तंभ है। व्यक्तित्व जो होता है ये बड़ा शानदार होता है, बड़ा गजब का होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। मैं फिंगर के विषय में आपको अध्ययन कराता हूँ इधर से। ये देख लीजिए, ये खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है आप, ये मेहनती नेचर को बता रही है। आपकी सैटर्न फिंगर अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था है तो धार्मिक आस्था को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिंगर लंबे करे हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली होता है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ प्लैनेट्स, तो जुपिटर थोड़ा दबाव है, स्ट्रगल थोड़ा रहता है, बाकी परोपकारी रेखा है, सब क्लियर करना चाहते हैं। ये यश प्राप्ति की में थोड़ी कमी कराती है, बाकी एक बड़ा सा स्क्वायर साइन है। तो 32 के बाद स्थितियां सामान्य रही हैं, क्रॉसेस वगैरह बने हैं। तो 36 के बाद जीवन में परिवर्तन आया है। जुपिटर अच्छा है तो इंसान दार्शनिक सोच के हैं। कुछ आपके लाइन्स है जो बृहस्पति के ऊपर बने हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए करना पसंद करते हैं। यहाँ से भी कुछ त्रिभुज है जो कि 36 वर्ष के बाद अच्छी जिंदगी को बता रही थी। बृहस्पति में उभार है तो जातक सम्मान के पात्र बनते हैं। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं, नो डाउट। हाँ, इरिटेशंस होता है, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, घबराहट, पैनिकनेस ये होता है। बाकी ये लाइंस जो है ना, इमोशनल, बहुत इमोशनल व्यक्ति, बहुत भावुक व्यक्ति है। जिस पर दिल आएगा ना उस पर अपना जान लुटा दोगे आप। ट्राइंगल्स माइंड रेखा, हृदय रेखा दोनों पर है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रहे। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो बहुत जबरदस्त मेहनती और एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक फिश के साथ। क्या बात है, चमत्कारी फिश के साथ, जो कि आपका 55वें वर्ष के बाद सक्रिय था और ये इसने आपको फल देना है आगे भी, आपके जिंदगी पर पैसा आना आगे भी। मैं कुंडली देख के आपको निर्धारित कर दूंगा कि कब से इसके क्या परिणाम आ रहे हैं। और एक जबरदस्त दिखने वाली आपकी ये देख लो भाग्य रेखा, और आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है। तो भाग्य को लेकर तो कोई समस्या ही नहीं है, जबरदस्त भाग्य है, जबरदस्त भाग्य है। स्टार नुमा आकृति,
आकस्मिक धन लाभ को बताता है, टैलेंटेड हैं आप, जमीन जायदाद के कार्य से धन लाभ को बताता है, शनि से जुड़े हुए कार्य से। ये वाली भी भाग्य रेखा शानदार थी। यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति, फिर एक बड़ा सा चतुर्भुज, प्रॉपर्टी वगैरह तो 40 के बाद भी बहुत बनाया है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, ट्रायंगल्स के साथ है, स्क्वायर्स के साथ है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख होता है, बहुत बनाया होगा। ये भी देख लो बहुत जबरदस्त है। और आगे भी 60 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी बनाने के बड़े अच्छे योग है। इनको तमन्ना है एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाने की, तो आगे भी आप बना सकते हैं। 36 के बाद भी प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे थे। भाग्य रेखा 2-2 है, बहुत जबरदस्त है, अद्वितीय है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। ये पूरी पुण्य रेखा है, जातक की जिंदगी में पैसा आता है। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़े धोखा भी लाइफ में आपको मिला है, काफी मिला, अपनों से ज्यादा मिला है। बाकी मंगल प्रबल एनर्जेटिक है, धोखा मिलता है फिर खड़े हो जाते हैं, परेशानी आती है फिर खड़े हो जाते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं। तो मंगल बहुत बेहतरीन। चंद्रमा अच्छा है। हाँ, यात्राओं के योग जिंदगी पर बने, ये कुछ यात्राओं को बता नहीं है, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहती हैं। इस केस में विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग, सेटलमेंट के योग बन रहे हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे आते रहेंगे। ये आपकी बुध रेखा चंद्रमा की तरफ जा रही है, तो विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा ये भी मानी जाती है। जबरदस्त बुध रेखा, मनी ट्रायंगल के साथ है, धन त्रिभुज जिसको हम कहते हैं, जो कि अद्वितीय कंडीशंस में। भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, ट्रायंगल्स है जो भाग्य रेखा के बल को इंक्रीज कर रही है। विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। जातक की जिंदगी में पैसा आता ही आता है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा बेहतर थी, 55 के बाद भी बहुत जबरदस्त रूप से चल रही है। बुध रेखा अच्छा है, पैसा तो कमाया ही आपने। हाँ, थोड़ी सी भाग्य रेखा पर हल्की हल्की स्ट्रेस की लाइन थी, ये लगभग 28 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के आसपास तक थी। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, यात्रा के योग बने जैसा मैंने आपको बताया। मंगल रेखा बहुत शानदार, आला दर्जे का। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस है लाइफ में, स्ट्रेस लेते भी आप। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही ना की तो बात ही नहीं है। शुक्र बहुत बेहतरीन कंडीशन में, तो एकदम लग्जरी में जिंदगी, एकदम जबरदस्त। आपका मंगल रेखा कुछ टेंशन के लाइन है, इंसान थोड़ा सोचते ज्यादा है, बस कुछ ही क्षण के लिए, फिर अपने आप को संभाल लेते हैं। एनर्जी इतना है कि फिर आप बैलेंस्ड कर लेते हैं। मंगल अच्छा है तो आज भी आप एनर्जेटिक है, कल भी रहेंगे। प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती है, और वैसे ही लापरवाही कर ली जाए तो अलग बात है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।